गुड मॉर्निंग। एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए। कक्षा ये जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी बोर्ड, तो कक्षा 10 वाले विद्यार्थी इसे विशेष ध्यान से देखें। बाकी और हेल्प के लिए कक्षा 9 के लिए भी है और कक्षा 11 के लिए भी है और 12th के लिए भी है। इंग्लिश है, इंग्लिश तो सभी के लिए कारागार है, ठीक है। कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कोई घर पर आके कोई तैयारी कर रहा है, तो सभी के लिए ये बढ़िया चीज़ है। चलो मैं बताता हूँ पहले इसका सिलेबस क्या है। जो आपका सिलेबस आने वाला है यूपी बोर्ड में, और मैं आज बात करूंगा ग्रामर की, केवल ग्रामर की बात करेंगे हम। तो ग्रामर GRAMAR, ग्रामर में यूपी बोर्ड BOARD बोर्ड 2024 यूपी बोर्ड 2024 में जो ग्रामर आ रही है, ग्रामर का जो पोर्शन आएगा वो क्या क्या आएगा। अब देखो इसमें ग्रामर में आ रहा है आपका 5 MCQs, 5 MCQs आएंगे सबसे शुरू में, यानी कि 5 MCQs टोटल आपका ये आएगा ग्रामर में 15 नंबर का। इसमें टोटल 15 मार्क्स आएंगे, MARKS मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स आएंगे। और 15 मार्क्स में पहले जो 5 MCQs होंगे वो किस किस बेस पे होंगे, यानी कि कहाँ कहाँ से 5 क्वेश्चन जो आएंगे ना MCQs के, वो कौन कौन से होंगे वो देख लो। इसमें सबसे पहला जो आएगा क्वेश्चन, उसमें आपके होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 पे PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH, स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका टेंसेस, दूसरा पॉइंट है TENSES, ठीक है, टेंसेस, दूसरा पॉइंट टेंसेस हो गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हो गया आपका टेंसेस, तीसरा पॉइंट हो गया आपका आर्टिकल्स, थर्ड पॉइंट आर्टिकल्स, थर्ड पॉइंट हो गया आर्टिकल्स, LES, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद आपका रीऑर्डिंग, चौथा पॉइंट है रीऑर्डिंग, ORDING, रीऑर्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस, SENTENCE। नेक्स्ट 5 पॉइंट, पांचवा पॉइंट है आपका स्पेलिंग्स, SPELLINGS, स्पेलिंग्स, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, टेंसेस में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, आर्टिकल्स में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। और आर्टिकल्स यानी कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ये सब मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग। और फिर रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस में से एक क्वेश्चन मिलेगा और स्पेलिंग्स में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कुल मिलाकर आपको इसमें से 5 नंबर मिलने वाले हैं। कितने? 5 मार्क्स के, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक। और ये आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट पे, आपके दूसरा प्रश्न इसमें आएगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, यानी कि अब ये होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, अब देखो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 वेरी शॉर्ट, VERY वेरी शॉर्ट, SHORT शॉर्ट क्वेश्चन, QUSTIONS, आपके 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और ये कितने कितने नंबर के होंगे? 3 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और वो जो क्वेश्चन आएंगे 3, वो कहां से आएंगे ये देख लो। नंबर 1 पहला क्वेश्चन आएगा आपका बेस्ड ऑन नरेशन, NARRATION, नरेशन। नरेशन का मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, जो 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट है इसमें वॉइस, नंबर 2 VOICE, वॉइस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, एक आएगा पैसिव वॉइस से। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है आपका पंचुएशन, PUN पंचुएशन, CTUATION पंचुएशन, ठीक है। यानी कि 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 गुणा 2 बराबर 6, यानी कि 3 प्रश्न 2 नंबर के आएंगे। तीनों प्रश्न कहां से आएंगे? पहला प्रश्न नरेशन का होगा, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, दूसरा प्रश्न होगा पैसिव वॉइस का, और तीसरा प्रश्न होगा पंचुएशन का, यानी कि 2 नंबर का ये, 2 का ये, 2 का ये, 6 का ये, 5 के पहले आ गए, 6 11, यानी कि टोटल आपके 11 नंबर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं इसके इरेज करके फिर दूसरा बनाता हूँ। दूसरा प्रश्न आएगा, वो आएगा ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपका ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ये आएगा आपका 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का ये आएगा। ये टोटल आपके यानी कि पहले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जो एमसीक्यूज हैं, और 6 नंबर के आपके आ रहे हैं 3 क्वेश्चन जो शॉर्ट हैं, और 4 आपके आ रहे हैं हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। टोटल हो गए आपके 15 नंबर। ये हो गया आपका ग्रामर, GRAMMAR। ये ग्रामर का पोर्शन इतना आएगा। उसके अलावा कुछ और आएंगे ग्रामर में से आएगा, जैसे रीडिंग और राइटिंग स्किल। ठीक है, ये भी ग्रामर का हिस्सा है, लेकिन ग्रामर में जो मेन चीज ये है, अब देखो जैसे रीडिंग है, रीडिंग में क्या कह रहा है, रीडिंग में आ रहा है 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज। ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज बेस्ड जाएंगे, फिर 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय द 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से रीडिंग में आपके 10 नंबर का रीडिंग हो जाएगा और 10 नंबर का राइटिंग हो जाएगा। राइटिंग में क्या करना, आपको एप्लीकेशन लिखनी है जो 4 नंबर की आएगी, और एक आर्टिकल लिखना है या फिर रिपोर्ट लिखनी है। या तो आप डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कर दो, या रिपोर्ट कर दो, या आर्टिकल्स कर दो। इनमें से आपको एक लिखना है, जिसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो 80 to 100 यानी कि 80 to 100 80 से 100 शब्द लिखने का आएंगे आपके। ठीक है, तो 10 नंबर का रीडिंग, 10 नंबर का राइटिंग 20, और ग्रामर जो है 15 मार्क्स की। तो ये होगा टोटल 35 नंबर का आपका ये टोटल आएगा। इसके बाद लिटरेचर आएगी आपकी 35 नंबर की। तो 35 और 35 यानी कि 35 + 35 = 70, यानी कि 70 मार्क्स का इस तरह से हो जाता है। 30 नंबर आपके जो कॉलेज से दिए जाएंगे, कॉलेज के द्वारा मिलेंगे, कॉलेज के टीचर से मिलेंगे। तो आप उनसे अपना अच्छा व्यवहार बनाएं, उनसे अच्छे तरीके से व्यवहार करें, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सारी फाइल्स तैयार रखें, और बी सीरियसली अपने एग्जाम को सही से डील करें। ओके गाइज, और इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।